नाजरीन, नाम अनाउंस हो गए हैं टिकटों के। सैनेट की टिकटें तहरीक इंसाफ ने जो नाम अनाउंस किए हैं, उनके जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शेख वकास अहमद साहब, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। मुराद सईद साहब हमारे कैंडिडेट हैं जी। फैसल जावेद साहब, मिर्जा अफरीदी साहब, पीर नूरुल हक कादरी साहब, टेक्नोक्रेट पे आजम सवाती साहब और खवातीन की सीट पे रुबीना नाज साहिबा जो है वो हमारी कैंडिडेट है। और वो जो सीट छोड़ी गई है डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा की तरफ से, उसमें मिशाल यूसुफ जई साहिबा हमारी कैंडिडेट है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अब से अगर कोई आफरीदी साहब के नाम पे एतराज कर रहा है तो इमरान खान के फैसले पे एतराज कर रहा है। ऑब्वियसली सर, पहले भी ऐसे ही था। पहले भी जो नाम उनका फाइनल हुआ था इमरान खान साहब था। मैंने ये दसो, तुसी तो जानते हो पार्टी साड़ी ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? नहीं हो सकता। फिर कल हमने एक और अफरीदी साहब है, इनके मैंने उनका बयान भी सुनाया था। वो कह रहे थे कि मेरी जब मुलाकात हुई थी जेल में खान साहब के साथ, उन्होंने मिर्ज़ा अफरीदी साहब का नाम जो है वो उस लिस्ट में शामिल नहीं किया था, या वो टिकट देने के खिलाफ थे। एनीवेज ये तो आने वाले दिन के अंदर ही पता चलेगा। अब जो है बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, ये इनकी जो है मुलाकात तवातर के साथ जो है होती रहती है जेल में। बानी पीटीआई के साथ दोबारा इनकी मुलाकात हुई है। वहाँ से बाहर निकले, उन्होंने एक तहरीर की ट्विटर के ऊपर, उसके अंदर नाम बताया उन्होंने मुख्तलिफ ये जो टिकट होल्डर्स हैं उनका। उसके साथ साथ उन्होंने एक और बात की है कि वो बताते हैं कि इमरान खान को वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की साहब की तरफ से और दीगर अराकीन के लाहौर दौरे और एहतजाजी सरगर्मियों के बारे में भी इल्म नहीं था। मैंने उन्हें वज़ीर आला के लाहौर दौरे और वहाँ होने वाले एहतजाजी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। अब एहतजाज लाहौर में हुआ नाज़रीन, पहले उसके कुछ आपको मुनाज़र दिखाते हैं कि लाहौर में एहतजाज किस शान से हुआ। भरपूर अंदाज में एहतजाज हो रहा है। लाहौर इस गर्म तरीन मौसम में भी लोग जो हैं सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, पसीने से शराबूर हैं। और यहाँ पे बिल्कुल इनके कोई खाने पीने का कोई खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है, और इनको हवा भी नहीं लग रही, और बैठने की भी जगह बिल्कुल मौजूद नहीं है। गंदगी है लाहौर में, बिल्कुल इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। तो ये जो वो एहतजाजी माहौल चोई साहब, ये मैं टेलीविजन पे देख रहा हूँ, ये एहतजाज तो सारा साल नहीं जारी रहना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। क्या कहते हैं? काश आम बंदे भी खान मिले कोई। हाँ, लोग तो बेचारे वो चीनी के वो के लिए दौड़ रहे हैं ना। कोई हाल नहीं। तो चंदा किन्ना किन्ना दिता जे किनू किनू टिकटां लैण लई, ये नहीं दसदे तुसीं। क्यों जी, बताएं ना। देखें जी, बात ये है, चंदा दिया नहीं दिया वो तो मेरे पास सबूत होते। याद करें, हमारे भाई ने तो पैसों की वीडियो निकाल के सामने रखी थी कि ये पैसे इतने ले रहा है फलां बंदा। बहरहाल इसमें एक बात तो हमारी साथ साबित हुई कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब जो है आ गया और छा गया। कह रहे थे जी, ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि जनाब फलां जो है उम्मीदवार नजर आती है, फलां उम्मीदवार नजर आती है, उसको दे। तो फिर नजरिया शजरिया गया ना, नजरिया किधर गया? मैंने कहा पैसों की। मैंने कहा कि मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट मिल गया, इसका मतलब ये है कि बानी जो है वो इम्प्रेस होते हैं पैसे से। तो बात ये है कि हमारी जमातों में, ये खाली मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, आप पीपल्स पार्टी में चले जाएं, मुस्लिम लीग नवाज में चले जाएं, वहां पर भी जिस बंदे के पास ज्यादा अरबोपति आदमी है ना, तो फिर वो वसाइल उसके पास आगे, वो सियासत को भी पर भी वो काबिज हो जाता है। अच्छा सब देखें, चलो टिकटें वो आपने अनाउंस कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ लोग ये कहते हैं, मेरी इतला के मुताबिक ये जो लिस्ट सामने आई है, इसके अंदर अभी भी कुछ चीज़ें इसके अंदर तब्दीली होगी, क्योंकि जो मैसेज आया है मशावरत के साथ, मशावरत तो हमें अभी नज़र ही नहीं आ रही, क्योंकि ये नाम तो पहले ही हमने देखा कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब ने जब लाहौर के अंदर ये मेला लगाया तो उसके बाद तो सारी कहानियाँ पीछे चली गई थी। अब बात हो रही है तहरीक की, वो 90 दिन का अल्टीमेटम, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है तनकीद हो रही है। मतलब क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई के अंदर ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है अपने लीडर के साथ। हर एक बंदा दूसरे के खिलाफ बात कर रहा है, मुख्तलिफ ग्रुप्स एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं। मतलब पार्टी की तो बात ही कोई नहीं कर रहा, या अपने कायद की तो बात ही कोई नहीं कर रहा। चोई साहब, तो ये कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। क्या मतलब बताएं तो सही, कल आएगा? पता कर रहा हूँ ना। अच्छा, इस्लामाबाद में इसी मिशन पे आए हैं? तो और क्या, हमारा काम है, यानी कहीं से कोई इतला होगी तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक कह रहे हैं। मावरा अदालत, क्या किसी कैदी की रिहाई मुमकिन है? क्वेश्चन है मेरा आपसे खालिद साहब। ये आपको किसने कहा? जो आइन और कानून हमने पढ़ा उसके मुताबिक तो नहीं हो सकती। नहीं, हर एक की हर वक्त हो सकती है। एहतजाज करेंगे तो उससे रिहाई हो जाएगी। एहतजाज तो बानी की रिहाई के लिए ना,
تو کیا احتجاج سے یعنی عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں؟ کیا موب جسٹس ہوگا اس ملک کے اندر؟ بالکل کوشچن نہیں یہ ہوگا جی، بالکل نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں بالکل نہیں، کون کہتا ہے ہونا چاہیے؟ تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ پھر یہ سارے جو پلاننگ کر رہے ہیں اس کا آبجیکٹو کیا حاصل کریں گے؟ بانی کی رہائی کرانی ہے، عدالتوں میں کیس لڑیں؟ موب جسٹس کے ذریعے آپ نے فیصلے کرانے ہیں، دیکھ لیں پھر.